हाय एवरीवन, सौर्य दिस साइड। वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक है केमिस्ट्री सिलेबस फॉर एनसीईटी 2026। आज के वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का सिलेबस डिटेल में डिस्कस करेंगे फॉर एनसीईटी एग्जाम 2026। चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको अपना इंट्रो दे देते हैं। माई सेल्फ कुमार सौर्य, आई एम फ्रॉम NIT अगरतला। माई कोर्स इज ITEP एंड आई एम फ्रॉम बैच 2025 to 2029। चलिए केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री टोटल 3 ब्रांचेस में डिवाइडेड है। केमिस्ट्री टोटल 3 ब्रांचेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री, सेकेंड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और थर्ड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री 3 ब्रांचेस में डिवाइडेड है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। टोटल केमिस्ट्री में है 10 चैप्टर्स। टोटल फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को मिलाकर टोटल है 10 चैप्टर्स। यहाँ एक नोट लिखा हुआ है, इसको रीड कर लेते हैं। देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 28 क्वेश्चन, आउट ऑफ विच 25 क्वेश्चन नीड्स टू बी अटेम्प्ट। आपके एनसीईटी एग्जाम में टोटल 28 क्वेश्चन आएंगे और 28 में आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आपका जो एनसीईटी पेपर होगा वो 7 सब्जेक्ट्स का होगा। उसमें बात करें केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री का 28 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे और 28 में आपको 25 करना है। 3 क्वेश्चन आपके लिए ऑप्शनल रहेंगे। एक क्वेश्चन अगर आप करेक्ट करते हैं तो +4 मिलेगा और इनकरेक्ट करते हैं कोई क्वेश्चन तो उसमें मिलेगा -1। केमिस्ट्री में टोटल 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एक क्वेश्चन सही होने पे +4। तो केमिस्ट्री पेपर जो होगा वो टोटल 100 मार्क्स का होगा। केमिस्ट्री जो होगा वो टोटल 100 मार्क्स का होगा। आई होप ये क्लियर होगा। केमिस्ट्री 3 ब्रांचेस में डिवाइडेड है। टोटल केमिस्ट्री में है 10 चैप्टर्स। केमिस्ट्री में टोटल 28 क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको अटेम्प्ट करना है 25। एक क्वेश्चन करेक्ट होने पे +4, तो 25 इंटू +4 केमिस्ट्री का पेपर होगा 100 मार्क्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। तो फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल 3 चैप्टर्स हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल 3 चैप्टर्स ही है। फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन, सेकेंड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्ड चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। फिजिकल में 3 चैप्टर्स हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ 2 ही चैप्टर्स हैं। इनऑर्गेनिक में सिर्फ 2 चैप्टर है। फर्स्ट है D&F ब्लॉक और सेकंड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हाँ, बट ये दोनों ही चैप्टर्स का वेटेज बहुत अच्छा है। इनऑर्गेनिक में 2 ही चैप्टर है, D&F ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बट दोनों का वेटेज बहुत अच्छा है। बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर्स है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर्स है। फिजिकल में है 3, इनऑर्गेनिक में है 2 और ऑर्गेनिक में है 5। टोटल ऐड करके 10 चैप्टर्स हैं। सबसे ज़्यादा पोर्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कि फिजिकल और इनऑर्गेनिक ऐड करके 5 चैप्टर, बट ऑर्गेनिक में अकेले ही 5 चैप्टर। डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर्स। तो ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है हेलो एल्केन हेलो एरीन। आप लोग बहुत सारे लोग पढ़ चुके होंगे इसको, हेलो एल्केन हेलो एरीन। सेकेंड चैप्टर है एल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर्स। थर्ड चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। फोर्थ है अमीन्स और फिफ्थ है बायोमोलिक्यूल। ये 5 चैप्टर मिला के आपका 100 मार्क्स में अराउंड 50 to 60 मार्क्स का पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही आने वाला है। कहीं ना कहीं इसमें सबसे ज़्यादा चैप्टर्स है ऑर्गेनिक में और सबसे ज़्यादा वेटेज भी ऑर्गेनिक का ही है। अब डिस्कस कर लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस। टोटल फिजिकल केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशंस। फिजिकल का फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस का टॉपिक्स देख लेते हैं। स्टार्टिंग है इंट्रोडक्शन टू सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, solubility of solid liquid, solubility of gas in liquid, Henry's law, vapor pressure of liquid solution, Raoult's law, vapor pressure of solution of solid in liquid, ideal and non-ideal solution, azeotropes, elementary idea only, azeotrope में आपको बेसिक्स पढ़ना है बस। Colligative properties and determination of molar mass, relative lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, depression of freezing point, osmosis and osmotic pressure। उसके बाद है RO रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्योरिफिकेशन। उसके बाद है एबनॉर्मल मोलर मासेस एंड वेंट ऑफ फैक्टर। सॉल्यूशन फर्स्ट चैप्टर है, इसमें सारा ही जो टॉपिक्स है ये न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा कि न्यू एनसीईआरटी से ही
मतलब आप लोग अपना प्रिपरेशन न्यू एनसीईआरटी से ही कीजिएगा। अब देख लेते हैं सेकेंड चैप्टर, वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये फिजिकल केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, गैल्वेनिक सेल्स, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इट्स मेजरमेंट, ईएमएफ ऑफ अ सेल, नर्स्ट इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, electrochemical cell and Gibbs energy of the reaction, conductance of electrolytic solution, measurement of conductivity of ionic solution, specific and molar conductivity, variation of conductivity and molar conductivity with concentration, Colruy's law and its application, electrolytic cell, electrolysis, Faraday's law of electrolysis, products of electrolysis, battery, primary, secondary batteries, fuel cell and corrosion। ये सारे टॉपिक्स थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर जिसका वेटेज बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं फिजिकल में सबसे ज़्यादा वेटेज जो होगा वो होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। डिस्कस कर लेते हैं थर्ड चैप्टर, वो है केमिकल काइनेटिक्स। टॉपिक्स देख लेते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक्स, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, factors affecting rate of reaction, concentration, temperature, catalyst, rate law and rate constant, order and molecularity of reaction, integrated rate equation and half life of a reaction फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर। हाँ, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अरेनियस इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी, कोलिजन थ्योरी फॉर बाई मोलिकुलर एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन एंड इट्स लिमिटेशंस। हाँ, केमिकल काइनेटिक्स ये कहीं ना कहीं आपके सिलेबस में फर्स्ट टाइम है। ये आप लोग में से बहुत सारे लोग को थोड़ा सा टफ लग सकता है, बट इसका भी वेटेज बहुत अच्छा है। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा कि केमिकल काइनेटिक्स भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। फिजिकल केमिस्ट्री का टोटल 3 चैप्टर्स था, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। अब आ जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। इनऑर्गेनिक में टोटल 2 ही चैप्टर्स हैं। चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक और सेकंड चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक। टॉपिक्स देख लेते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन टू डी एंड एफ ब्लॉक, position of D and F block elements in the periodic table, electronic configuration of D and F block element, general properties of transition element and their trends, physical properties, atomic and ionic size, lengthenoid contraction, ionization enthalpy, oxidation state, standard electrode potential, trends for M2 plus M and M3 plus M2 plus, stability of higher oxidation state, chemical reactivity and E0 values, magnetic properties, formation of colored ion, formation of complex compound, catalytic properties, formation of interstitial compound, alloy formation, nature of oxide and oxides of D block metals, some important compound of transition element like K2Cl2O7, KMnO4। इसके बाद है एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स, जनरल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस, ऑक्सीडेशन स्टेट, कंपैरिजन ऑफ एक्टिनॉइड्स विथ लेंथेनॉइड एंड एप्लीकेशन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर आप एनसीईआरटी लेवल भी सिर्फ पढ़ के जाते हैं तो आप सारा ही क्वेश्चन कर लेंगे एनसीईटी एग्जाम में, या फिर जेई मेंस का भी एनसीईआरटी से ही आता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डी एंड एफ ब्लॉक का। तो डी एंड एफ ब्लॉक आपको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करना है, ये एक ईजी चैप्टर है। हाँ, ये ईजी तो है, बट हाँ इसमें बहुत सारा ऐसा पॉइंट है जो आपको बहुत मतलब याद रखना होगा, कि इनऑर्गेनिक का पार्ट है तो इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ता है। बट हाँ, ये इजी चैप्टर है, आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी एनर्जी अगर इस पे लगाते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वीबीटी एंड इट्स लिमिटेशन, सीएफटी एप्लीकेशन एंड इट्स लिमिटेशन, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, शेप एंड बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इनऑर्गेनिक में टोटल 2 ही चैप्टर्स हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और दोनों का वेटेज बहुत ही अच्छा है। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर्स है। इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री दोनों ऐड करके टोटल 5 चैप्टर्स थे, बट ऑर्गेनिक में अकेले ही 5 चैप्टर्स है यहाँ पर। तो कुछ ही टॉपिक्स रहेंगे। सबसे पहले जैसे रहेगा IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोएल्केन हेलोएरिन, उसके बाद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन हेलोएरिन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन,
फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोअरीन। यही मेन टॉपिक्स है हेलोएल्केन एंड हेलोअरीन। अब आ जाते हैं सेकेंड चैप्टर, वो है अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर्स। अल्कोहल, फेनॉल, ईथर में भी सबसे पहले IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर। उसके बाद आप पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अल्कोहल का, फेनॉल का और ईथर। उसके बाद पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, फेनॉल, ईथर। कहीं ना कहीं जितने भी ऑर्गेनिक के चैप्टर है सब में यही रहता है, IUPAC नोमेनक्लेचर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर, वो है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये चैप्टर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। आप कोई सा भी एग्जाम दीजिए, आप जेई मेंस दीजिए, जेई एडवांस, CUET, नीट, NCET, तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड का वेटेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अल्कोहल, फेनॉल, ईथर और हेलोएल्केन, हेलोअरीन का सारा ही चीज़ इसमें मिक्स होता है। तो इसीलिए, और इसमें नया भी बहुत कुछ पढ़ते हैं, तो इसीलिए इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नेम रिएक्शन है और बहुत सारा लॉजिकल रिएक्शन, मतलब बहुत अच्छा अच्छा रिएक्शन आता है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में। टॉपिक्स यहाँ पे वही है, सबसे पहले नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे बहुत सारे नेम रिएक्शंस और सारे इंपॉर्टेंट है जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में आते हैं। अब बात कर लेते हैं अमीन्स का। तो अमीन्स भी कहीं ना कहीं ये लिंक है चारों से, सॉरी 3 चैप्टर से लिंक है, हेलोएल्केन से, अल्कोहल, फेनॉल और एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सब लिंक होके ही अमीन्स में आगे जुड़े। बात कर लेते हैं टॉपिक्स का। तो सबसे पहले IUPAC नोमेनक्लेचर यहाँ पे भी पढ़ेंगे। उसके बाद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, यहाँ पर एक और टॉपिक है, वो है डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका वेटेज बहुत ही अच्छा है। अब लास्ट चैप्टर का बात कर लेते हैं, वो है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स थोड़ा सा यहाँ पे मतलब आपको याद रखना पड़ता है, थोड़ा सा ये बहुत लोग कहीं ना कहीं बायोमोलिक्यूल्स में मेन आपको 4 टॉपिक्स पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स और हॉर्मोन्स। ये चारों चैप्टर ही कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, सॉरी ये चारों टॉपिक ही यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हाँ, एक वीडियो ये भी आएगा कि हाउ टू प्रिपेयर केमिस्ट्री फॉर NCET एग्जाम इन 2 मंथ्स। हम लोग स्ट्रेटेजी भी लाने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज, कि आपको सब्जेक्ट वाइज कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।